देखो, हम जो भी सुना रहे हैं, आप उसे कैसे सुन रहे हैं? अपने को अति सूक्ष्म आत्मा समझ रहे हैं क्या? भ्रुकुटी के बीच बैठे सितारे हैं, ऐसा समझ रहे हैं क्या? वो स्वरूप बने हैं क्या? है वास्तव में जब वैसा स्वरूप बन जाएगा तो प्रत्येक बाबा के बच्चे को, प्रत्येक बाबा के बच्चों से बहुत बहुत गहरा रूहानी प्यार हो जाएगा। हाँ, फिर वो तेरा मेरा है, किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं रह जाएगा। लेन देन है, किसी भी किस्म की कोई चालाकी नहीं रह जाएगी, किसी भी किस्म की चतुराई नहीं करनी पड़ेगी। एकदम सहज जीवन हो जाएगा। स्वप्न में भी वो भटकेगा नहीं। अभी आप अपने स्वप्न को भी जांच कीजिए, स्वप्न को भी चेक कीजिए कि स्वप्न में कहाँ कहाँ भटक रहे हो। आखिर आत्मा ही तो हो ना। बाबा कहते हैं, और ये स्वप्न में भी भटकना कब बंद होगा? जब आपकी आपकी अति सूक्ष्म स्थिति होगी। आप जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप में रहे, है ना भाई? तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। हाँ, आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। भाई कैसे देंगे सत्य बाप का परिचय? चालाकी खेल के, चापलूसी करके। सोचो, ये चालाकी और चापलूसी तो अभी के लोग करते हैं, कलयुगी लोग। हम तो सब सतयुग के लोग हैं। तो हमारे अंदर किसी भी किस्म की जो है झूठ फरेब है, ये सब किसी भी किस्म की नहीं होगी। सत्य में रहेंगे हम, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे। जरा भी देह आकर्षण नहीं होगा। हाँ, जरा भी मन में ख्यालात नहीं चलेंगे किसी को देखकर। हर एक के दुख दूर करने की भावना रहेगी, है ना भाई? बहुत गहरे से समझना है। बाबा कहते, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हो? किस निश्चय के आधार पर? हाँ, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाले स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हम सौभाग्य लेते हैं, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। तो बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। किसको पढ़ना है भाई? रोज स्वयं को पढ़ना है रोज। बाबा ऐसा पढ़ाते हैं जो आत्मा रोज सतो प्रधान बनने की बात पढ़ पढ़ के हाँ, सतो प्रधान बन जाती है आत्मा, है ना भाई? अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो बाबा कहते हैं घर में मुरली पढ़ो। अभी तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है? तो प्यार बांटना है। वो गीत है ना भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो। और बाबा का भी गीत है ना भाई, प्यार कौन बांटेगा? जो प्यार के सागर से गहरे से अपना
संबंध बनाएगा, प्यार उसी के पास रहेगा। नहीं तो भावनाएं दूषित होती रहेंगी, देह दिखाई देती रहेगी। रंच मात्र भी देह के दर्शन, दौलत की चिंता। हाँ, किसी से भी बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, कहीं भी सेवा करने जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा। यदि ये भावना है तो वो देह और दौलत का भान है। और जो बुला रहा है वो भी ये समझे कि इनको किसी बहाने से बुला लें, हम सेवा के बहाने से, और इनके नाम से हम पैसा इकट्ठा कर लें और अपना घर मकान बनवा लें, अपने शौक़ पूरे कर लें। अगर ये भावना है तो वहाँ सेवा में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। लोग तो जुड़ जाएंगे हैं, और जो अच्छे अच्छे महारथी हैं उन पर आकर्षित हो जाएंगे हैं, लेकिन जब तक वो उस स्थान पे रहेगा तब तक लोग आएंगे। और जिसको तुमने बुलाया है और वहाँ चालाकी खेली है, उसके जाने के बाद तुम्हारे पास एक आदमी नहीं आएगा। बहुत अच्छी रीति समझना। क्यों? क्योंकि बाबा प्यार के सागर हैं। तुम्हें प्यार लुटाना है। जितना जितना प्यार लुटाओगे उतनी उतनी सेवा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में अब प्रीत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। इसमें अब किसी को बुलाने की या कोई बहुत बड़े प्रोग्राम करने की या ढेर सारा स्लोगन पोस्टर लगवाने की भी आवश्यकता नहीं है भाई। अभी अच्छी रीति समझो, जो जहाँ है वहाँ रह के हर एक आत्माओं को प्यार लुटाओ। बाबा के लिए गाते हैं ना भाई, दुनिया वाले ही गाते हैं, तू प्यार का सागर है ना भाई। तो हमको पढ़ाने वाले कौन हैं और कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? हमको पढ़ाने वाले प्यार के सागर हैं। और पढ़ाई कौन सी पढ़ा रहे हैं? प्यार की ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो प्यार दूषित हो गया, दैहिक प्यार को प्यार समझे लोगों ने, है ना, वो वास्तव में हवस है। वो दैहिक प्यार कोई प्यार नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग। हाँ, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आत्मा से आत्मा की सगाई हो जाएगी, आत्मा से आत्मा की शादी हो जाएगी। वैसी शादी कर रहे हैं क्या? वैसी सगाई कर रहे हैं क्या? पूछो जरा अपने दिल से, वैसा कोई मिल रहा है क्या? है ना भाई। आज जो है, आज वर कन्या का विवाह भी कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देह और दौलत ही तो देख रहे हैं। विवाह किससे हो रहा है? विवाह आत्मा से हो रहा है ना भाई। आत्मा से आत्मा का मिलन कहते हैं ना। वो कहते हैं ना भाई, दो सितारों का मिलन, है ना, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो है ना, तो वास्तव में वास्तविक प्यार को ही समझाना है। और समझाएंगे कैसे? वास्तविक प्यार करके। बताओ ऐसे बने हो क्या? बने, बहुत स्पीड से स्थापना हो जाएगी। बहुत जल्दी बाबा इस पूरी दूषित दुनिया को समाप्त कर देंगे। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं क्या? कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। अभी मुरली सुनते सुनते भी आत्मा कहीं भाग जाती है। सोचो, मुरली सुनते सुनते भी देह का भान आता रहता है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है, तो ये छोटेपन का भान है क्या? सोचो, मुरली सुनते सुनते भी आत्मा कहीं के कहीं चली जाती है, विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं, बेहोशी आ जाती है कहना चाहिए। हाँ, आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है भाई। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो,
भल कोई यह भी जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। यही तो वंडर है ना भाई, है? सोचो, 1-2 जन्म का नहीं, 84 जन्म का पार्ट है। भाई हम आत्माओं में तो है ही है ना, जो हम मुरली सुन रहे हैं। बाकी दूसरे धर्म के लोगों में भी 84 नहीं होगा तो है भाई, उसमें 8 जन्म कम होंगे, किसी में 20-21 जन्म कम होंगे जो द्वापर में आएगा, है ना भाई? जो कलयुग में आएगा वो 30-40 जन्म लिया होगा, है 42 जन्म लिया होगा, है ना भाई? बहुत गहरी बात समझना। कोई 2-4-5 जन्म वाली आत्मा भी होगी तो उसके आचार व्यवहार, है ना, ये सबसे हमें गहरे से समझना है और समझ के हमें चलना है। हाँ, बाबा के ज्ञान में बहुत गहरी समझ भी है तो बहुत गहरा प्यार भी है। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पार्ट तो बजा ना सके ना, है? तो कौन सी बिंदी आत्मा कब आई है, कैसे आई है, क्या भाव की है, थोड़ा अच्छे से समझना। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटे हैं, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सदा पावन है? देखो, आत्मा कौन से भाव की है? वस्तुओं को तो कौन से भाव की है समझते हैं? यहाँ पर आत्मा के भाव को समझना है। उसने जितने जन्म लिए होंगे, अगर भाव को समझ गए तो आप उसके जन्मों को भी समझ जाएंगे। हाँ भाई, वो तो परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं? जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वह भी याद करते हैं क्या? भाई इतने जो भगत हैं, भगवान एक है जिसको पतित पावन कहा जाता है। कहते तो हैं कि पतित पावन, तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना भाई, तो कौन है वो, कैसा है वो? भाई सब तो बुला रहे हैं ना, है? सवेरे से देखो माइक लगाकर बुलाते हैं? साधु महात्मा भटक रहे होते हैं, देखो जगह जगह, सब धर्म में सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो है ना भाई कोई ना कोई, और किसी को नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं मतलब अति सूक्ष्म है ना, मतलब कोई परमात्मा को अच्छी रीति ना जान रहे हैं, ना समझ रहे हैं कि कैसे भगवान आते हैं, उनके स्वभाव क्या है, कैसे। इसलिए कोई भी सेट नहीं हो पा रहा है, सब अनसेटेड है? सब असंतुलित हैं। तो फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। साधु संत सब फादर कहते हैं, गॉड फादर। तो पावन बनने का उपाय वही बताते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम बस सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से तो कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको तो स्लोगन की दरकार ही नहीं है। सोचो क्या दरकार है? हमारे बी होली मतलब हमें पवित्र बनना है, ना कि स्लोगन लगा के घूमना है? सोचो, इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते है भाई। भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। इसका मतलब बाबा क्या चाह रहे हैं भाई? बाबा चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, है ना, जितनी संख्या है उतनी संख्या में सब पवित्र रहना शुरू कर दे और योग बल से फिर इस सृष्टि को पावन बना के और फिर स्वर्ग का निर्माण करें भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि
बिना पवित्र बनाए दुनिया को तुमने बस पवित्र बन जाऊं कहा कि मैं अकेला बस बन जाऊं पवित्र, तो फिर जब शरीर छोड़ोगे तो फिर कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? सोचो। परम धाम तो जाएंगे नहीं। जब सब के सब परम धाम जाएंगे, कितनी मेहनत है सोचो, है भाई। परम धाम सबको कैसे भेजेंगे? विनाश कब शुरू होगा? जब एक आत्मा भी अपवित्र नहीं होगी। सतयुग में जन्म लेने वाली, त्रेता युग में जन्म लेने वाली जितनी संख्या है, उतनी संख्या तो चाहिए ना भाई, है। कोई 2 4 10 से दुनिया थोड़ी शुरू हो जाएगी। सोचो भाई, आदमी तो चाहिए ना, है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनो और बाबा को याद करो। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं, है भाई। सोचो, तुमको तो कहा जाता है भाई, है, शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो होता ही नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो, है। बाकी तो देह के साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा तुमको, है। बैठे बैठे भी खाओगे तो भी खाने का कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, है। तो देह बगैर तो घर में रहते हैं परम धाम में, यहाँ तो रहते नहीं। अभी कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है यहाँ पर, कि हमें देह में रहते रहते कर्म कॉन्शियस नहीं होना है, हैं। तब तो यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। हाँ, सोचो, परम धाम वाली अवस्था में रह के कर्म करना। यहाँ कर्म का संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। कर्म तो करना पड़े, लेकिन कर्म से परे। मैंने बुद्धि में ये मत रहे कि मुझे ये करना है वो करना है। हाँ, ऐसे न्यारे होकर सोचो, कितनी गहरी अवस्था है ना। और जिसने आत्माभिमानी स्थिति बना ली, उसके लिए तो 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कर्म करना भी बड़ा आसान है। वो न्यारा ही है कि नहीं? और किए जा रहा है कर्म। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं, है ना भाई। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं और सन्यासी फ्री फंड में घूम के खाते रहते हैं। सन्यासी या नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है भाई। हठ योग से परमात्मा से मिल ही नहीं सकते है, और बल्कि मजबूर हो जाते हैं, है। सोचो, जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। कितना समझाते हैं बाबा, फिर भी समझते नहीं हैं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखें भाई, कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते तो बहुत हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा है, हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं, तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है, वह नहीं। सोचो, किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से तो कोई मिल ना सके ना भाई। बाप से मिलना, सोचो कैसे मिलोगे आप बाप से, है? और फिर बाद में क्या होते हैं? विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति ही नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है। अगर तुम उन्हें समझाने जाओगे ना गहरे से, तो जो 10 साल 20 साल 50 साल ज्ञान में चलने वाले हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं।
और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल, तीनों लोकों को समझाना है और समझना है। तीन लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है। हाँ भाई, सतयुग त्रेता दोनों सत्य है और द्वापर कलयुग दोनों असत्य है असत्य है। आधा का हिसाब है, वह मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा ना भाई। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते? लिखा है प्रजापिता, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना भाई। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? इतने बच्चे रहना तो परमात्मा का काम है ना। तो परमात्मा आते होंगे ना भाई। गाया हुआ है तुम मात पिता हम बालक तेरे, हैं गाए हैं ना। तो बाप ब्रह्मा हो गया ना भाई। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडाप्ट करते हैं, वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में। यह बातें कैसे याद करें? सोचो कैसे करें याद? रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है भाई। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए भाई। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए। परंतु क्या करें, आपस में मिलते ही नहीं है। वो लेन देन का चक्कर रहेगा, वो व्यवहार का चक्कर शुरू कर देंगे भाई किसी के व्यवहार से। और तुमको पैसा कमा के कुछ बड़ा बनाना है क्या? बाबा इतना तो दिया है कि तुम 20 साल 10 साल बैठ के भी खाओगे, सबको इतना दिया है बाबा। 10-20 साल तुम बैठ के भी खाओगे तो ख़त्म नहीं होगा। सबको दिया है इतना बाबा, लेकिन रख के भी मनुष्य आत्मा केवल पैसे के पीछे भागती है, नाम मान शान के पीछे भागती है बाबा। है कुछ ना कुछ लेने की ही दृष्टि रहेगी, ये ले लूँ, सब भरा पड़ा रहेगा तो भी लेने की भावना रहेगी। चाहे वो गृहस्थी वाला हो, चाहे वो गृहस्थ बाहर से दिखाई दे रहा हो कि हाँ उसने ड्रेस बदल ली है, सन्यासी बन गया, लेकिन अंदर की भावना में तो भैया जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते वैसे मिलना तो चाहिए, लेकिन आपस में मिलते नहीं हैं भाई बाबा के बच्चे। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाएं। है बाबा कहते देखो भाई लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि भाई देखो आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो क्या कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया है। कितना श्री कृष्ण करते रहते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है।
तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना भाई, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो बाप हुआ ना भाई, तो ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? सतयुग की स्थापना होगी कैसे? सोचो, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दें, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, बस। हाँ, अल्प को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है, कि एकदम फिदा हो जाए, मर मिटे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। हाँ, मरे मिटे बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं। और मरे मिटे बच्चों को भी बर्बाद कर देते हैं कई बच्चे, तो उलट सुलट बोल बाल के फंसा के मरे मिटे बच्चों को भी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूरा ही गुड़ गोबर कर देते हैं, कहना चाहिए। गुड़ गोबर कहते हैं, मैंने गुड़ को गोबर बना देते हैं। मैंने जिसमें मिठास आ रही थी उसको भी बदबूदार बना देते हैं। विषय विकार, विकारी दृष्टि डाल के उल्टा सुल्टा। कैसे समझाए, ऐसा लगता है। अच्छा भाई, बाबा फिर कि रात्रि में भी आए थे, तो रात्रि क्लास है। समझना क्या है, थोड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा भाई। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अरे अब भाई, अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? सोचो, तुम तो बैठे ही हो ना भ्रुकुटी के बीच, है कहाँ गई फुर्सत? तुम तो बैठे ही हो। वास्तव में माया तुम्हारा समय ले लेती है। हाँ, माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। बाबा बोल रहे हैं, जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं, वहाँ हाथ उठाओ। वह स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है, या तो इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं बाबा को। सोचो, बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना भाई, खेल रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन याद बाबा को घर की याद रहती है ना भाई। बाहर मैदान में खेल रहे हैं बच्चे, बाहर मैदान में खेल रहे होते हैं, लेकिन खेलते खेलते अंदर जो सूक्ष्म में याद है वो तो घर की रहती है ना भाई। सोचो, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है, तो वह तो है स्थूल याद। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, सूक्ष्म याद। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। हाँ, तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं, तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है कि नहीं? सोचो, इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। हाँ, जैसे ही मुरली सुन के उठेंगे झट काम याद आएगा, हाँ ये कर लूँ। फंसे रहेंगे देह में, काम में, दुनिया में, दौलत में, किसने क्या दिया, इसने इतना दिया, ये दिया, वस्तु में, ऐसे उलझे फंसे रहेंगे। खाने पीने में वो स्वाद, वो कपड़ा, वहाँ ऐसा बोले, यहाँ ऐसा बोले, व्यवहार का ही चक्र चलता रहेगा। सोचो, जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो? सोचो, जब यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि बाहर में चली जाती है। सोचो, याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है?
बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ कर के सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। पूरी मुरली बिना देखे चला लिए। मुरली में क्या आने वाला है ये भी एहसास हो जाता है। पढ़ने के बाद तो फिर चलाना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या आने वाला है मुरली में, बाबा आज क्या बोलने वाले हैं, वो भी पता लग जाता है। भाई बिल्कुल पता लगेगा, क्योंकि बाबा क्रम बाई क्रम बिल्कुल आके बोले हैं। तो जिनकी बुद्धि बाबा में लगेगी वो हाँ पूरा अच्छी रीति जानेंगे समझेंगे। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत तो बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा बेहोश हुआ खलास। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, फिर होश में आए ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। ये बात बाबा क्यों बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं भाई बाबा? हाँ मतलब आप ऐसा बर रहो जैसे कि आपका दुनिया के लिए हार्ट फेल हो गया है। हाँ आप पूरे बाबा की दुनिया में हो। बाबा बाबा, बाकी तो मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स या वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा। तुम आगे चल कर के देखेंगे अनायास बाम छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है? ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना भाई, है? वैसी छाप छूटी रहेगी उस चेहरे में। हाँ आत्मा कोई खत्म तो होती नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सोचो इतने मीठे बने हो क्या? हाँ मीठा मीठा कह रहे भले, लेकिन ऐसे मीठे बने हो क्या अशरीरी हैं? सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से ही होगी ना भाई। पीछे तो कोई वहाँ प्रैक्टिस करवाएगा नहीं है, तो तुम ऐसी दुनिया में आओगे कैसे? सोचो। तो तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाले हैं, शांति धाम में ले जाने वाले हैं। उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं है? अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं भाई। बाबा कह रहा है हमको तो और कोई भी कम घंटे मिलते हैं, बल्कि हैं बाबा को तो बहुत कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। क्योंकि कोई भी चिट्ठी आई फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं, परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है। क्योंकि बगल में बाबा बैठे हैं, साथ में रहते हैं। तो ऐसे साथ का अनुभव आप भी कर सकते हो। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ।
याद हवा के मुवाफिक उड़ जाती है। अगर याद रहे तो जरा भी मन में बेईमानी किसी भी किस्म की ना आए। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा भाई? आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाएं। संदेश माने क्या? संदेश क्या है? बाबा का संदेश क्या है? प्यार का संदेशा है ना भाई, ऐसा गीत बनाया था हमने। प्यार का संदेशा हम लेके आए हैं, ऐसा करके कुछ गीत बनाए थे ना बहुत पहले। सोचो कौन सा संदेश? प्यार का संदेश। प्यार का संदेश कैसे? प्यार करने से आएगा ना भाई। सोचो। दूसरी पॉइंट, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। बाबा से प्रीत रखोगे, बाबा वाली प्रीत बांटनी है? बाबा वाली प्रीत बांटनी है सबको। बहुत गहरी बात है। सोचो, बाबा को कुछ भाई, बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना। तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कमाई बस करना है, शरीर निर्वाह अर्थ बस। बाकी शरीर के बारे में उतना ही सोचने की आवश्यकता ही नहीं है ढेर। सोचो, प्राय व्यक्ति केवल शरीर के बारे में ही सोचता बैठा रहता है। हाँ, और भगवान के भी गुणगान कैसे करेगा? एक तो तेरे होठ पतले, ऐसा करेगा। माने भगवान की भी गुणगान है, भगवान का भी गुणगान सत्य रूप में करता ही नहीं है। सोचो। अच्छा भाई, वरदान। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भाव। भाई देखो, एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। भाई एक तरफ सतयुग का राजपाट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सतयुग का राजपाट कब पाएंगे? जब कलयुग से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, है कि नहीं भाई? ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, लगाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। हाँ, सोचो। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। अच्छा भाई, स्लोगन। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। क्योंकि सब आधार तो बिल्कुल 100% टूटने वाले हैं। सारे रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे। रिश्ते छूट जाएंगे तब बताना, गम में डूब जाओगे। ऐसा गज़ल पैटर्न में बाबा ने एक गीत बनवाया था। हाँ, उसमें आखिरी अंतर में क्या है कि देह छूट जाएगी। भाई देह छूट जाएगी तब कैसे बताओगे? अभी तो देह छूटी हुई बहुत सी आत्माएं आकर हमें बता रही हैं। देह छूटी हुई आत्माएं ही बता रही हैं, और हम सुन रहे हैं बकायदा। कितनी आत्माएं तड़प रही हैं जो शरीर को छोड़ दिए हैं। हमको तो वो शरीर को छोड़कर घूमने वाली आत्माएं भी दिखाई देती हैं। बाबा कमाल है आपकी। सोचो। और लोग तो डरेंगे, है ना भाई? बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।